जंगल और रोज वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। एनडीआरएफ ने इस बीच मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग लग रही है। तो आए दिन जो जंगल है देवभूमि के वो झुलस रहे हैं। लाखों का नुकसान यहां पर हो रहा है वन संपदा को, और हर रोज वन संपदा को यह नुकसान पहुंच रहा है। एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की अब आग बुझाने के प्रयास में लगातार जुटी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से यहाँ पर वनाग्नि ने तांडव मचाया हुआ है और आए दिन जो जंगल है वो धू धू कर जलते हुए नजर आ रहे हैं। केवल नैनीताल ही नहीं, अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ और इसके साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र जहां पर लपटें तांडव मचा रही है। अल्मोड़ा मार्ग पर भिकिया सैन के पास अब जंगलों में लगी आग तो शांत हो गई, लेकिन सड़क के दोनों ओर राख की काली चादर बिखरी पड़ी है। देखिए कैसे तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर ये सड़क के दोनों किनारों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहां पर जब आग लगी इसके बाद जो राख इकट्ठा हुआ है वो नजर आ रहा है। आग का कहर, और यहां पर राख की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जब वनाग्नि ने तांडव मचाया था इसके बाद की तस्वीर। आग तो शांत हो गई, बहरहाल यहां पर जो राख है वो नजर आ रही है। सड़क के दोनों किनारों की तस्वीर। मैं इस समय अल्मोड़ा जिले में हूं, भिकिया सैंड से कुछ पहले, और ये रास्ता, ये मुख्य मार्ग है, ये जो रामनगर से भिकिया सैंड को जोड़ता है, रानी खेत वाले एक जो मुख्य मार्ग है उसमें कनेक्ट करता है। आग लगी थी, बुझ गई, लेकिन निशान बाकी हैं, और ये पूरी तरह से ये सारी की सारी नीचे तक जितनी वनस्पति थी वो जल गई। और ऐसा कोई एक स्पॉट नहीं है कुमाऊं में, ऐसे सैकड़ों स्पॉट हैं जहां बहुत जबरदस्त तरीके से आग लगी। पेड़ पौधे सब जल गए, राख हो गए, और पेड़ पौधे ही नहीं, जो बर्फ, जो हरी घास की, हरे हरे पेड़ों की जो चादर पर्वतों के ऊपर बिछी हुई थी, आप ऊपर की तरफ पर्वतों को देखिए, और इधर भी, यहां भी ये सब जितना ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे हैं उस तरफ भी, तो ये सब जले हुए पहाड़ हैं। यहाँ बहुत कल जबरदस्त आग लगी थी। ये सड़क के इस पार भी, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आग चली। यहाँ भी वही है जो महेश खान में होता है। यहाँ हाइट बहुत है, और हाइट के साथ जहाँ हाइट होती है वहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और जब हवाएं तेज चलती है एक छोटी सी चिंगारी को भी प्रचंड ज्वाला में बदल देती है। आप इस वैली को देखिए कि इसकी खूबसूरती, आप ये आग की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस वैली को आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वैली है, कितने अच्छे वहाँ खेत खलियान हैं, और कुछ टूरिस्ट प्लेस भी लोगों ने बनाने का एक जो है प्रयास किया है। कुछ बने भी हैं, कुछ लोग और भी बना रहे हैं। लेकिन इस सीजन में जिस तरह की आग लगती है तो उसके निशान यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर जली हुई पड़ी है, खाक हो चुकी है, और यही नहीं, नीचे तक जहां तक नजर जाती है वहां तक ये संपदा, वन संपदा जलकर, छोटी झाड़ियां भी पहाड़ में क्या होती है कि छोटी झाड़ियों को भी औषधि के तौर पर लिया जाता है। जितने भी पर्वतों के ऊपर नीचे आसपास जितनी झाड़ियां खड़ी होती है सब सगंध पादप होता है, तो वो भी सारी जल करके खाक हो गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए भिकिया सैंड से अजीत सिंह राठी। पौड़ी के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे अब तक लाखों की वन संपदा को नुकसान हो चुका है, और रिजर्व फॉरेस्ट का 86 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से राख हो चुका है। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए वनकर्मी और डीएफओ भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। डीएफओ पौड़ी ने बताया कि जंगलों में आग लगाने वाले 5 शातिर युवकों को वन विभाग ने रंगे हाथ पकड़ा है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के जंगल धू-धू कर जल रहे हैं, तो जो वन विभाग है वो लगातार प्रयास भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो आग की लपटें हैं उन्हें शांत किया जाए। मैं अभी पौड़ी में मौजूद हूँ। नागदेव का जो जंगल है, काफी इस जंगल महत्वपूर्ण जंगल ये माना जाता है। हरियाली के दृष्टिगत ये काफी महत्वपूर्ण ये जंगल माना जाता है। कल देर रात से इस जंगल में आग लगी हुई है। जो टीम है वन विभाग की वो लगातार प्रयास कर रही है कि जो आग की लपटें हैं उन्हें शांत किया जाए। इस समय हमारे साथ खुद गढ़वाल डीएफओ मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं कब ये आग लगी थी और अब क्या स्थिति फिलहाल इस आग की है। पहले तो मैं कुलदीप आपका आभार मानूंगा। हम लोग तो हमेशा जंगल में रहते ही है,
ये हमारा कर्तव्य भी है और हम लोग निरंतर रूप से लगे बने हुए हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोग नागदेव के जंगल में हैं और यहाँ ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर आग लगी हुई है, जहाँ पर हमारे 25 से अधिक कर्मी, वन कर्मी जो है और फायर वॉचर्स जो हम लोग एंगेज करते हैं फायर सीजन में, अभी लगे हुए हैं। अगर पूरे गढ़पाल जनपद की बात की जाए तो इस वर्ष जो है कुल 30 से अधिक घटनाएं हुई है जो रिजर्व फॉरेस्ट में हुई है और 86 हेक्टेयर्स जो जंगल है वो प्रभावित हुआ है। तो हम लोग निरंतर प्रयास तो कर ही रहे हैं, बट मौसम शुष्क होने की वजह से और थोड़ा सा लोक सहयोग होना चाहिए, वो थोड़ा कम होने की वजह से जंगलों में थोड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सर, जो लोगों की आपने बात की तो पहले अक्सर आग लगा करती थी और जंगलों में जो ग्रामीण है वो आग बुझाने के लिए काफी देखे जाते थे, लेकिन इस बार जो ग्रामीण है वो जंगलों से दूरी बनाए हुए हैं, ऐसा क्यों? सबसे महत्वपूर्ण मैं इसका कारण बताना चाहूंगा कि पहले वनों पे लोगों की निर्भरता होती थी। अगर गाय बछिया के लिए घास हो, लकड़ी हो या फिर अन्य चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी हो तो वनों पर काफी निर्भरता होती थी। अब जैसे ही हमारा वनों से निर्भरता कम हो रही है तो थोड़ा सा लोगों का जो वनों के प्रति एक अपनाव है थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ गढ़वाल डीएफओ, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि लगातार आम जनमानस से अपील की जा रही है कि वो जंगलों को देखें और जो लोग जंगलों में आग लगाने का काम कर रहे हैं उनकी सूचना वो वन विभाग को दें। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज स्टेट के लिए मैं कुलदीप बिस्ट। चमोली में 100 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 86 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वन विभाग के अनुसार जनपद चमोली में 5 वन प्रभाग है, जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन विभाग, रानीखेत, गैर